ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सर्व सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो हमें पदार्थ हैं अच्छे, वो हमें कल्याणकारी पदार्थ और हमें प्राप्त कराइए। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो का शीर्षक रहेगा पूर्वजों के मार्ग पर चल, लक्ष्य को प्राप्त करो। तो देखिए, अगर हम अनादिकाल से, हम सृष्टि के आदिकाल से हम पीछे का विचार करते हैं तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि तो थे, उन्होंने हमें मार्ग दिया है, अच्छे रास्ता बताया है। तो आज का जो विषय रहेगा वो हमारे जीवन के लक्ष्य पर रहेगा कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इस संसार के दो रास्ते हैं। एक तो ये हमें चमकता हुआ जो संसार है बहुत लुभावना है, दूसरा जो है ईश्वर की शरण है, जीवात्माएं, वो थोड़ा सा मार्ग जो है दिखने में नहीं आता, लेकिन अंतर में जो है मुक्ति का मार्ग तो वही है। तो वही न्याय व्यवस्था है परमपिता परमात्मा की। आज हम इन दोनों मार्गों की चर्चाएं करेंगे। तो यहाँ आया है, मैताम पंथा मनु गाभी में ऐसे एन तम यत पुरुषा मा प्रपंथा भयम परस्तात भयम ते अरवाक्य। ये अथर्ववेद का वेद मंत्र कहता है कि जीवन का मार्ग बहुत बीहड़ और भयानक है। वैसे हम चल रहे हैं और हम जब आध्यात्मिकता को नहीं समझते तो अपना भाई चलते ही जा रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं कि धर्म में जा रहे हैं या अधर्म में जा रहे हैं। लेकिन जब हम वेदों से अपनी तुलना करते हैं तो हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं। इसलिए संसार का जो मार्ग है बहुत बीहड़ है, बहुत खतरनाक है। इसमें बड़े बड़े समझदार कहे और समझे जाने वाले महानुभाव भटक जाते हैं। तो यहाँ अच्छे भटक जाते हैं आकर के इस संसार के मार्ग में। तो ये आज मैं उसी की चर्चा करूँगा। साधारण जनों का तो कहना ही क्या है कि पंथा मार्ग कौन सा है, अच्छा मार्ग कौन सा, यह सनातन प्रश्न है। सब सनातन माने अनादिकाल से सभी का ये प्रश्न है कि मार्ग है कौन सा अच्छा। फिर आता है सब कालों और सब देशों में यह प्रश्न विचारकों के सामने आया है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्यवान हैं जो इस प्रश्न का पूरा समाधान कर सके और तदनुसार जीवन यात्रा कर सके हैं। मतलब कोई ऐसा आता है महापुरुष जो जिनकी जीवन की यात्रा बहुत अच्छी होती है, संसार में उपकार करते हैं। जैसे महर्षि देव दयानंद ऋषि हुए, भाई श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और बहुत सारे। और आज की उसमें तो मैं माता सीता की चर्चा करूँगा। कितना ऊंचा चरित्र था, बहुत जो है लुभावनी सपने दिखा रहा है रावण, कह रहा है, और माता भगवती उनको ठुकरा रही है। आज इस पर चर्चा रही। देखिए, मैं ताम पंथा मनूंगा मत इस राह पर चल। सभी मनुष्यों का यह अनुभव है कि कठोर कर्तव्य के समय उन्हें सांसारिक मोह घेर लेता है। न्यायाधीश का अपना पुत्र अपराधी के रूप में उसके सामने उपस्थित किया जाता है तो अपराध प्रमाणित हो जाता है
किंतु सुत बेटे का मोह, पुत्र प्रेम जब न्याय के मार्ग में खड़ा होता है तो वह न्याय नहीं करने देता है। क्या वह? तो इसलिए देखिए, क्योंकि इस संसार की जो मोह ममता है ये भी हमें अपनी तरफ भटका रही है, खींच रही है, और फिर हम उसमें मोह ममता में हम जैसे कि पुत्र प्रेम में न्याय अन्याय नहीं देखते। गुरु प्रतिष्ठेन रिपो सुते अपीवा निहंती दंडेन से धर्म विप्लम। कानून भंग करने वाले को चाहे वे धर्म उल्लंघन करने वाला पुत्र हो या शत्रु हो, न्याय व्यवहार अनुसार अवश्य दंड देता है। लेकिन वहाँ पुत्र प्रेम का जो वो है, मोह है, वो न्याय नहीं करने देता। न वह फिसल जाता है, वह मार्ग छोड़ बैठता है, वह उस मार्ग पर चलता है जिसके लिए वेद कहता है मैं ताम पंथा मनूंगा, मत इस राह पर चल। वेद कहता है अधर्म और अन्याय का जो राह है वो तुझे भोगना पड़ेगा, इस राह पे मत चल। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जो हम इस संसार में आए हैं वो हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? क्या खाना पीना, भोग करना और बस? बहुत पुराने काल में रावण ने भगवती सीता से कहा था, तो देखिए ऐसा सीता जी जैसा इतिहास विश्व में करोड़ों वर्षों के इतिहास में ऐसा इतिहास नहीं मिलता है। हम ऐसे ही भगवती सीता की पूजा नहीं करते, ऐसे ही उनको आदर्शवान नहीं मानते। तो फिर रावण कह रहा है भोगक्ष्व भोगान यथा कामम पेव भीरु रमस्य च। इस सुंदर कांड में आया है कि सीते यथेष्ट भोग भोग खा पी और मौज कर। तो यह संसार में क्या लेती है, क्यों विपत्ति में पड़ रही है? तो फिर पीवे बिहार रमस्व भुक्षव भोगान, इस सुंदर कांड में आया है। तो पी विहार कर, रमण कर, भोगों का भोग, ये रावण कह रहा सीता से। किंतु सीता माता ने वेद में पढ़ रखा था कि मेताम पंथा मनूंगा। देखिए, जो जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, चाहे वो स्त्री हैं पुरुष हैं, जिनको वेद का ज्ञान हो गया वो वास्तव में अधर्म और पाप में नहीं जाते। तो फिर सीता इस मार्ग पर न चली, राक्षस रावण के प्रणय प्रलाप को उसने ठुकरा दिया। और यहाँ तक देखिए इतिहास में आता है रामायण के अंदर, जब सीता जी की खोज में हनुमान जी वट के वृक्ष पे बैठे हुए हैं, रात्रि है थोड़ी, उस समय रावण आता है। और देखिए ये तो उसका धर्म था, रावण कभी सीता जी के पास अकेला नहीं आया, अपनी पत्नी के साथ मंदोदरी के साथ आता है। तो फिर वो बहुत विनय करता है सीता जी से, हे सीता यहाँ क्यों तू कैद में है, तू जो है महलों की पटरानी बन जा, महारानी बन जा। और देखिए ये तो उसका वो मैं धर्म भी समझूंगा, और कहता मैं तेरे पैर भी पकड़ता। तो देखिए लेकिन वो महारानी सीता ऐसे महे सोने की लंका को, सोने के महल को पैरों से ठुकराती है। फिर कहती है ए रावण, अभी तू राम की शक्ति को नहीं जानता, जब राम आएंगे तेरी सोने की लंका का पता न चलेगा। ये था भारत का इतिहास, ये इतिहास है वेदों का। आज वेदों की शिक्षा ना होने के कारण सारे विश्व के अंदर अपराध बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए तुम शांति चाहते हो तो वेदों को अवश्य जो है शिक्षा में लागू करो, अपनी घर पढ़ लिया करो, घर के बुजुर्ग वेदों को पढ़ें, बच्चों को समझाएं,
तो उससे बहुत कुछ जो है घरों में शांति आएगी। तो फिर सीता इस मार्ग पे न चली। राक्षस रावण के प्रेरणे प्रलाप को उसने ठुकरा दिया। भोग भोगना मनुष्य का धर्म नहीं है। फिर कहा, क्या मनुष्य भोग में खान पान आदि विषयों में पशुओं की समता कर सकता है? क्या कोई हाथी के बराबर खा सकता है? और भोग तो राक्षसों का धर्म है, स्वयं रावण ने कहा। तो रावण कह रहा है कि ये तो भोग भोगना तो राक्षसों का धर्म है। फिर सुंदर कांड में आया है, स्वे धर्मो रक्षसा भीरु सर्वथव ने संशय गमन व पर स्त्रीणाम हरणम संप्रथ व। सुंदर कांड में आया है, हे धर्म भीरु सीते, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, भोग, पर्दाहरण, यह तो राक्षसों का स्वयं धर्म है। भाई वैसे यह ठीक भी कह रहा रावण। और फिर राक्षस कहेंगे ही किसको? जिनकी ऐसी वृत्ति हैं, चाहे आज भी संसार में हैं, तो वो उनकी राक्षस प्रवृत्ति तो है, उन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है, तो उन्हें कहेंगे क्या? फिर आया है, हे धर्म भीरु सीते, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, भोग और पर्दाहरण, यह तो राक्षसों को स्वयं धर्म है। तो क्या हम राक्षस बने? वेद कहता है, न भाई भीम है ऐसा, यह मार्ग भयंकर है। अर्थात राक्षसों का अधर्म और पाप का जो मार्ग है वो बड़ा भयंकर है। और एक बात सुनो, भयंकर कैसा है? चींटी से हाथी पर्यंत जितनी भी योनियां हैं ये भोग योनियां हैं, और मनुष्य योनि कर्म योनि है, लेकिन आत्मा सब में एक समान है। अब जब एक समान है तो बहुत सी योनियों में बहुत भयंकर कष्ट पा रहे हैं वो, और मनुष्य कितना सुखी है, कितना सब कुछ साधन जुटा सकता है। फिर क्या हुआ? ये कर्मों का ही फल तो हुआ। अगर आप कहीं ईश्वर का न्याय देखेंगे, बहुत कड़ा दंड है, जहाँ उसने परमपिता परमात्मा ने सारा साधन संसार बहुत सुंदर बनाया है, वहाँ उसकी न्याय व्यवस्था बड़ी कठोर है। और तो देखिए, मानो एक कुत्ता है, भूखा है, अंदर से भूख परेशान कर रही है, और शरीर में जख्म में कीड़े पड़ रहे हैं, फिर भी वो कहीं घरों में रोटी के लिए जाता है, कुछ तो ऐसे दो डंडे और मार देते। फिर कहाँ तो वो देखोगे? फिर नरक कहाँ है? नरक स्वर्ग इस संसार में ही देखने को है। जो कष्ट पा रहे हैं अधर्मी पापी, और कुछ आनंद पा रहे हैं। जिन्हें धर्म का ज्ञान है, सुखी तो वही है। तो वहाँ परमात्मा का जो न्याय है वो बहुत कठोर है। समझो, जब जीवन यात्रा के लिए मनुष्य अच्छा खाओ पियो आनंद करो या उपदेश करते रहें, तो वे रावण का समर्थन करते हैं, राक्षस धर्म का प्रचार करते हैं। जो ऐसा करते हैं कि खाओ पियो मौज लो, तो वो समझो रावण के उसका प्रचार कर रहे हैं। जब जीवन यात्रा के लिए मनुष्य तैयार होता है, तब उसके सामने दो राह आता है। दो रास्ते हैं जीवन के हमारे। एक मार्ग पर सब लुभावनी सामग्री, नाच गान, स्त्री, खान पान आदि होता है। दूसरे पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है वही तो आध्यात्मिक वो है मार्ग, वही ज्ञान का मार्ग है, ईश्वर दर्शन का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है वो। लेकिन है कठिन। साधारण मनुष्य, अपरिपक्व विवेक वाला मनुष्य पहले मार्ग को चुनता है। कारण तो है मंदमती, सांसारिक लालसाओं की पूर्ति की संभावना है उसमें। क्योंकि ये जो भोग विलास की जो इस जीवात्मा में संस्कार हैं, ये अनादिकाल के हैं, अनंत काल के हैं। वो जो है जो वासनाएं हैं
वही हमें फिर उधर को खींचती हैं। कोई कोई लाखों करोड़ों में कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो सारा सिस्टम समझ करके और मुक्ति के मार्ग को चुने। फिर यहाँ यम ने नचिकेता को इस दोहराए की बात भली भांति समझाई थी। उसने कहा था, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेत। कठोर उपनिषद में आया है कि श्रेय मार्ग प्रिय मार्ग दोनों ही मनुष्य को मिलते हैं, हमें दोनों ही मार्ग मिलते हैं। लेकिन तो प्रयो मंदो योगक्षेम माध वर्णिते, ये कठोर उपनिषद में आया है कि मंदमती मूर्ख योगक्षेम के कारण, सांसारिक भोग भावना के कारण और प्रेय मार्ग को पसंद करते हैं। मतलब क्योंकि वो मार्ग कठिन है, दिखता नहीं है, ये दिखता मार्ग है, तो इसलिए उधर ही बह जाते हैं। उसका वो कारण एक और है, जो हमारी शिक्षा में आना चाहिए था। जब बच्चा होता है तो बच्चे में तो कोई गुण अवगुण होता नहीं। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई किसी के घर अपना पैसे के लिए गया, तगादे के लिए गया, और वो एक अतिरिक्त हमारा गेट बाहर होता है, अंदर मकान होता है, वो वहाँ से आवाज़ लगा रहा, भैया फलाना आदमी है, तो वो अंदर सुन तो रहा है। तो उसने विचार किया ये पैसे को आया है। छोटे बच्चे को भेजता है 5-4 वर्ष के को, कहिए कहता है वो यहाँ है ना। जब बच्चा मकान से बाहर आता है गेट पर, उस व्यक्ति को कहता है, तो वो ये कह रहा है कि वो यहाँ है ना, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ है ना, ये कह दो कि है नहीं यहाँ। तो देखिए, बच्चा सच्चाई और ईमानदारी की बात करता है। मनुष्य का जन्म ही तब मिलता है जब उसके बुराइयां दूर होती हैं, अच्छाइयां होती हैं। 50% से अधिक धर्म और पुण्य के कर्म होते हैं, तब मनुष्य जीवन में ये आत्मा आता है। तो इसमें बुराई तो आई नहीं। चाहे बच्चा किसी के घर में जन्म हो, चाहे कसाई के घर हो, ब्राह्मण के हो, क्षत्रिय के हो, मुसलमान के, ईसाई के, सबके बच्चे का स्वभाव सबका एक जैसा ही है, क्योंकि परमात्मा मनुष्य जन्म में भेजता ही जब है। लेकिन जैसे जैसे माता पिता के संस्कार, पहला गुरु तो माँ है, फिर पिता है, फिर तीसरे जो गुरु हैं हमारे, जो ये विद्यालय चल रहे हैं, इन विद्यालय में शिक्षा सही नहीं है। इसमें ये तो बताया ही नहीं जाता ये मानव तू संसार में क्यों आया। ऐसा अगर कोई शिक्षा है तो केवल गुरुकुलों की शिक्षा है। गुरुकुल का पढ़ा हुआ या कोई आर्य समाजी विचार का जिसने वेदों को पढ़ा है वो गलतियां नहीं करता। लेकिन जिन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं और आज की जो शिक्षा के, मैं एक बात कहूँ, अगर ये शिक्षा सही होती तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बैंकों में जो है पढ़े लिखे हैं, और जो कहीं बच्चों को उठा ले जाएं, फिरौती मांगें, बलात्कार करें, इस तरह जो है, क्या ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं? और ये पढ़े लिख करके कहाँ ये पढ़ गए कि जो घटिया घटिया कर्म करते हैं। इसलिए संसार के लोगों, तुम शांति चाहते हो तो वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो और अपनी शिक्षा में, कॉलेजों में, सब में वेदों को लागू किया जाए। मैंने तो एक बात कही थी, बहुत अपने भी मेरे नज़दीकी विद्यालय हैं, सभी से कहा कि विद्यालयों में जो महर्षि दयानंद का सत्याप्रकाश है, वो 10वीं क्लास तक सत्याप्रकाश जो है, जो बड़ी क्लास है 8वीं से 10वीं 12वीं, उन क्लासों में जो है 10वीं क्लास पढ़ाया जाए। जिनमें आगे खंडन मंडन है, किसी को कोई वो अच्छा ना लगे वो छोड़ दीजिए, 10वीं क्लास जो दिए जाएँ, तो इससे जो है वास्तव में ये बच्चा ये जान जाएगा तू संसार में क्यों आया है। मुख्य उद्देश्य तो हमारा ये मनुष्य जीवन का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना है। इन संसार के पदार्थों को इकट्ठा करते करते हमारा जीवन बीत जाता है। एक न एक दिन ओम नाम सत्य हो जाती है, इनका तो कोई अंत ही नहीं है, कितना ही करना। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इस संसार के लोगों अपने महापुरुषों से शिक्षा लो, उनके जीवन से अपने जीवन को बदलो। तो देखिए, मूर्ख दोनों का भेद नहीं जानता, वह उनमें पहचान नहीं कर पाता
पहचान तो धैर्यवान विचारशील ही कर सकता है। अब वो पहचान तो तब करे जब उसने उस विद्या को पढ़ा हो। ये सारी कमी या तो हमारे जो राज व्यवस्थाएं उनकी कमी है, जो वेदों को लागू नहीं कर रहे। परमात्मा देखो, परमात्मा ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। परमात्मा मनुष्य का जन्म तो देता है, उसने पहले ही मनुष्य जो है का कल्याण हो जाए, मुक्ति में पहुंच जाए, वेदों का ज्ञान दिया। लेकिन बीच बीच में 5000 काल के वर्ष में इतिहास से महाभारत काल के बाद में वेदों को नष्ट कर दिया। तो इसलिए ये कारण जो है दोषी हम ही है। तो संपरित विभिन्न शक्ति धीर है। कठोपनिषद में आया है, धीर मनुष्य ही उन दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग की जांच करके और भेद कर सकता है, पहचान कर सकता है। महाअज्ञानी मूढ़ी इस प्रिय मार्ग पर चलते हैं, यम कहता है। तो देखिए, यम आचार्य कहते हैं कठोपनिषद में, जो अविद्या में फंसे हैं किंतु अपने आपे को ध्यानी और पंडित मान रहे हैं, अज्ञानी और पंडित और ध्यानी मान रहे हैं, ऐसे दुर्अवस्था में गृहस्थ महामूढ़ लोग ही इस मार्ग पर चलते हैं। वे स्वयं अंधे हैं और अंधों के पीछे अंधे चल रहे हैं। तो इसलिए कारण कहाँ रहे? सारा अगर कारण है तो शिक्षा का है। आज इतना ढोंग और पाखंड फैल रहा है, कहीं दिन देखते हैं, कहीं हाथ देखते हैं, कहीं मूर्ख देखते हैं। अरे कल का तो कोई बता ही नहीं सकता दुनिया में। तो ये सारी जो अज्ञानता जब तक दूर ना होगी, तब तक ये जो बहुत ज़्यादा अपराध भी बढ़ रहे हैं, जब तक मनुष्य ये ना जाने तो संसार में आया क्यों है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, तब तक वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आया वेद कहता है, मत चल इस मार्ग पर, तुझे मैं मार्ग बताता हूँ। पहले भी इसी मार्ग से तुझे और तेरे बड़ों को चलाया था। मतलब वेद कहता है, जो महापुरुष वेद के मार्ग पे चले वो मैं तुझे बताता हूँ। यह न पूर्वम न यथ तम ब्रवीमि। अरे यह अंधकार से ढका है। अंधकार से क्या ढका है? हम बहुत अच्छाई देख देख करके अरे बहते जा रहे हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था तो परमपिता परमात्मा की है। वो हर समय हमारे कर्मों को देख रहा है और वो हमें हमारे कर्मों का दंड भी देगा। इसलिए वो जो न्याय व्यवस्था है वो अभी अंधकार में दिखाई दे रही है। जो ज्ञानी हैं वो तो जानते हैं, वो अंधकार नहीं समझते। मुझे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। देखिए, एक राजा के घर पैदा होता है, एक गरीब के घर पैदा होता है, तो ये सारे हमारे कर्मों का, पूर्व कर्मों का फल है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कुत्ता, हाथी, गधा। तो इसलिए ये सारे इस आत्मा के कर्मों का ही फल तो है। ये विचार करो। देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप बबूल के बीज बो करके आम नहीं खा सकते और आम खाने हैं तो आम के ही पेड़ लगाने होंगे, बोने होंगे। ये विचार करो। तम एतत् पुरुष मां प्रपथ था। नगर के रहने वाले यह अंधकार में है जिसमें मत गिर। तो नगरवासी तो प्रकाश का अभ्यासी है और पुरुष की यह नगरी देह ज्योति से आवृत है। ये जो हमारा शरीर है, इसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, सब हैं, विचार हैं, अच्छा बुरा। जो भी हमारी आत्मा में जो हम कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं तो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। परमपिता परमात्मा कह रहा है ये कार्य तू मत कर। जब अच्छा कार्य करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, यज्ञवन करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो आत्मा में आनंद आता, उत्साह आता है। ये परमात्मा कह रहा है ये अच्छा कार्य तू कर। ये तो तुम्हें गहरा गहरा संकेत मिल रहा है, और यही जो तुम्हारे संकेत हैं यही तो न्याय व्यवस्था में जाएंगी। यही बातें न्याय में जाती हैं। ज्योति से आवृत है, प्रकाश से ओत क्रोध का अंधकार में गिरना लज्जाप्रद है। यदि संसार पथ प्रयुक्त मार्ग भोग पद्धति इतनी भयावह है तो ऐसा हमें प्रतीत
क्यों नहीं होता? इस पुराने प्रश्न की मीमांसा यम ने इस प्रकार की है। कहते हैं कि जब ये इतना मतलब कष्टदायक संसार है, हम भोग विलासों में पड़ते हैं, कष्ट पाते हैं, तो फिर हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? तो यहाँ जो है यम आचार्य कहते हैं कठोर उपनिषद में, यह संपराय आनी जानी दुनिया विनश वर संसार बालक को मूढ़ अज्ञानी को नहीं दिखती। देखिए कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने हमें रास्ता बताया है। जो अज्ञानी हैं, मूढ़ी हैं, बालक हैं, वो नहीं जानने पाते, फिर नहीं दिखता, प्रमादी को भी नहीं दिखता। भर्तहरि के शब्दों में उसने तो शराब पी रखी है। जैसे शराब का नशा हो जाता है, इस प्रकार हमें यहाँ संपत्ति का भी नशा हो जाता है, परिवार का नशा हो जाता है, विद्या का नशा हो जाता है, अविद्या भी एक नशा ही है। तो इसलिए वो हमें बात सोचने नहीं देते। तो से भर्तहरि कहते हैं पित्तवा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुनन्वत भूतम जगत। प्रमाद की मोहक मदिरा शराब पीकर संसार पागल हो रहा है। मतलब जो प्रमाद है, मोहक है, अवगुण है, बुराइयां हैं, उनके नशे में संसार के लोग पागल हो रहे हैं। धन के मद में मत भी इसको नहीं देखता, जो धन मान है वो भी धर्म से दूर होता है। धन का नशा बड़ा तीव्र होता है। इन तीनों की दृष्टि इस संसार से परे नहीं जाती। तो जो धन के हों, अज्ञानी हों, बच्चे हों, तो वो इसी में उलझे रहते हैं। वे इस लोक एवं अपने देह को ही सब कुछ समझते हैं, अतः जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। जो हम इस व्यवस्था को नहीं जानते, मेरा जन्म क्यों है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, जो ऐसा नहीं समझते तो वास्तव में वो उनका जीवन बेकार है। खाओ पियो एकदम चले जाओ, फिर जो है अच्छे कर्म न किए तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, भोग योनियों में जन्म होगा। ये विचार करो, ये सारा सिस्टम आपको वेदों से आएगा। वेद कहता है भयम परस्तात, अरे पीछे तो भय है, फिर गाय, अतः इस पर मत चल। बुरे कर्मों में तो भय है, फिर का अभयम ते अरवाक, इस ओर अभय है, आ इधर चल। जो वेद का मार्ग है वो अभय है, मुक्ति का मार्ग है, जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है, उस पर चलो, वेदों को पढ़ो, वेदों का स्वाध्याय करो, तो वास्तव में आपका जो ये मनुष्य जीवन है ये सफल हो जाएगा। भाई मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार किया करें और कई बार सुना करें। एक बार में आप नहीं समझ सकते। और एक और भी है, जहाँ मेरा चैनल है फेसबुक पर, लोग उस पर मेरे अपनी वीडियो को पहले डाल देते हैं। भाई क्यों डालते हो? जब तुम काम करो अपना फेसबुक बना लो, तो मेरी वीडियो को बिगाड़ा ना करें, मेरे फेसबुक पे अन्य कोई अपना वो ना डाले, ना प्रचार करें। मैं इस तरह मैं ये सभी को कह रहा हूँ। और दूसरा, मेरे ये वीडियो में स्वयं ही प्रश्नों के उत्तर इसी में हैं, आपको कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। और मेरी वीडियो में स्वयं कई बार में मैं समझा करके मैं अपने प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। इतना कह करके मैं ओम शम